ओके, तो आज का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, इस चीज को हमें डिस्कस करना है। तो देखिए सिंपली यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन किया गया है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इट कैरी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे मान लीजिए मैं एक कंपाउंड की बात करता हूँ, एक क्या हम बहुत सारे कंपाउंड की बात यहाँ पे कर लेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए हमने क्या लिया, NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड ले लेता हूँ, मैं एक KCl ले लेता हूँ कंपाउंड, एक ले लेता हूँ MgCl2 ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ Al2O3 ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ कंपाउंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H2O ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं NH3। ऐसे तमाम तरह के कंपाउंड को एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए जो सोडियम क्लोराइड होता है बच्चों, अगर मैं इस सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो ये सोडियम क्लोराइड ये आयोनिक कंपाउंड होता है। अब ये आयोनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है। और पॉजिटिव आयन का मतलब क्या हो गया ये बच्चों, केटायन के एनायन। तो पॉजिटिव आयन को याद रखिएगा हमेशा क्या कहा जाता है, केटायन, और नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं, एनायन। तो यहाँ पे ये Na पॉजिटिव और दूसरा क्या है बेटा, Cl निगेटिव। तो ये कंपाउंड जो है आपका NaCl कंपाउंड के अंदर जो सोडियम एलिमेंट है, इस सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, तो +1 का चार्ज है। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1 का चार्ज है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, -1। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, +1। ओके, ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाए KCl का बता दीजिए, तो KCl के अंदर भी बच्चों ये जो K होता है पॉजिटिव और क्लोरीन होता है अगेन नेगेटिव। तो इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसके पास, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 1 चार्ज है। तो इसका क्या होगा, +1, और इसका क्या होगा बच्चों, -1। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर KCl में, पोटेशियम क्लोराइड के अंदर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। यही अगर बात करो MgCl2 की बात करो, तो MgCl2 के अंदर Mg के ऊपर क्या होगा बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्लोरीन के ऊपर अगेन नेगेटिव। तो यहाँ मैं कहूँ कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो +2, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2 का चार्ज है, और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, एक ही चार्ज है, तो इसका हो जाएगा -1। तो MgCl2 के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। वहीं अगर Al2O3 की बात करो, तो Al2O3 में Al के ऊपर होता है 3 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2 निगेटिव चार्ज। अभी आपको ज्यादा ये सोचना नहीं है कि मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ कि इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर 2 नेगेटिव आ गया, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए इस कंपाउंड के अंदर एल्यूमिनियम के ऊपर 3 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बच्चे, +3, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2। क्या हो गया बच्चों, -2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ वाटर की बात करूं, तो वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो -2। तो इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2। और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो जाता है बेटा, +1। यहाँ नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, -3, और हाइड्रोजन का क्या हो जाता है बच्चों, +3। +3 नहीं, एक्चुअल में तीनों का +3 होता है, इसका एक का होगा +1। तो यहाँ पे इस तरीके से अब आपको ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि मैंने कैसे डिसाइड कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो उसके लिए कुछ हमें सेट ऑफ रूल पढ़ने पड़ते हैं, और उन सेट ऑफ रूल के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो उन सेट ऑफ रूल में हम, ऐसे तो बहुत सारे रूल मैं बता सकता हूँ, 15-16 रूल बताए जा सकते हैं, लेकिन मेन आपको जो रूल याद रखने हैं, जो आपको एकदम मेमोराइज होने चाहिए, उन चीजों को मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं पहले। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में एक बात याद रखिए। किसके बारे में बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन 2 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। हाइड्रोजन कितने तरह के ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, 2। एक कभी दिखाएगा ये +1 और कभी दिखाएगा -1। -1 कब दिखाता है, जब भी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ जाए। किसके साथ, मेटल के साथ। तो मेटल के साथ जुड़ेगा तो -1 दिखाएगा, और जब भी ये किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ जाए, किसके साथ बेटा, नॉन मेटल के साथ जुड़ जाए, तो नॉन मेटल के साथ क्या दिखाएगा, +1। तो अब इस चीज को आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ देखो नाइट्रोजन क्या है बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों क्या है बच्चों, नॉन मेटल है, नॉन
मेटल है तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या दिखाएगा, नॉन मेटल के साथ क्या दिखाएगा बोलो, अभी तो बताया ना मैंने आपको, नॉन मेटल के साथ क्या दिखाएगा बोलो, +1। तो इसीलिए मैंने यहां पे डिसाइड कर लिया कि ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन चिपका हुआ है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, +1 होगा। यहां पे ये नाइट्रोजन के साथ चिपका हुआ है, नाइट्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ चिपका है हाइड्रोजन, तो इसका क्या होगा, +1। तो ये एक रूल याद करने से मुझे ये बात पता चल जा रही है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या, हाइड्रोजन का मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पे +1 तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मैंने ये +1 कैसे लिख लिया था। क्लियर है क्या मेरी बात। तो हाइड्रोजन का आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ चिपकेगा तो क्या बनाएगा, +1, और मेटल के साथ -1, और ये ज्यादातर टाइम किसके साथ मिलता है, नॉन मेटल के साथ। तो कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोस्ट ऑफ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मोस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 की -1, तो आप आंसर क्या करेंगे, +1 करेंगे। क्यों +1 करेंगे, क्योंकि ज्यादातर टाइम ये नॉन मेटल के साथ ही आपको मिलेगा। ठीक है, हाइड्राइड जो मेटल हाइड्राइड होते हैं उनके साथ ये मिलता है, लेकिन हमें मेटल हाइड्राइड बहुत ही कम कंपाउंड दिखते हैं, तो इसलिए हम इसको ज्यादा काउंट नहीं करेंगे। पर ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ये क्लियर हुआ क्या, आपको ये दो बातें याद रखनी है। दूसरी चीज देखो, यहां पे जैसे हाइड्रोजन की बात कर लिया, तो अब किसकी बात कर लूं बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यूजुअली आपको देखिए कितने अलग अलग तरह के ये क्या करता है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अब ये कितना शो कर सकता है, तो ये यूजुअली आपको पहले तो दिखा देगा 0। बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 देखने को मिलेगा। कहां कहां 0 देखने को मिलेगा, तो जैसे O2 का मॉलिक्यूल हो गया, तो O2 के मॉलिक्यूल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसका ज्यादातर मैक्स टू मैक्स कहने का मतलब यह है मैक्सिमम टाइम आपको कहां कितना दिखेगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, और ये कहां पे दिखता है बेटा, ऑक्साइड के अंदर। कहां पे दिखता है, ऑक्साइड। तो ये जितने भी ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन जब भी क्या बनाएगा बेटा, ऑक्साइड बनाएगा, कोई भी ऑक्साइड बनाए तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। और कहीं आपको नहीं समझे कि यहां कितना ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है, -2 ही होता है। क्या होता है बच्चों, -2 ही होता है। ठीक है, इसका ये कई बार क्या दिखाता है बेटा, -1 भी दिखाता है। तो -1 कब दिखाता है, तो ये पर ऑक्साइड में दिखाता है। किस में दिखाता है, पर ऑक्साइड। ठीक है, तो जितने भी पर ऑक्साइड, जब भी ऑक्सीजन कोई पर ऑक्साइड कंपाउंड बनाएगा तो उसमें क्या दिखाएगा, -1। और ये बेटा -1/2 भी दिखाता है, -1/2 भी दिखाता है। ये क्या हो गया बच्चों, सुपर ऑक्साइड। क्या हो गया, तो ये सुपर ऑक्साइड जब भी फॉर्म करेगा तो सुपर ऑक्साइड के अंदर ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1/2। और एक कंपाउंड होता है बच्चे OF2। ठीक है, इसके अंदर OF2 के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। +2 सिर्फ इसी कंपाउंड में होता है, और कहीं भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता नहीं है। OF2 कंपाउंड के अंदर ही सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 होता है, अदरवाइज और कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। तो ऑक्सीजन यूजुअली कितने तरह के दिखाई देगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम 4 ही मेनली काउंट करेंगे, 0 को यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 0 तो हर एक किसी का हो सकता है, तो इसको हटा ही दीजिए। ठीक है, हाँ बोलो, बताता हूँ, सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, तो OF2 के अंदर क्या दिखाएगा, ये +2 दिखाता है। सुपर ऑक्साइड के अंदर क्या दिखाता है, -1/2 दिखाता है। पर ऑक्साइड के अंदर क्या दिखाता है, -1। और ऑक्साइड के अंदर क्या दिखाता है बेटा, -2। तो अब देखो जरा एग्जांपल यहाँ पे आ जाओ। हमने कहा यहाँ पे देखो ये ऑक्साइड है तो यहाँ -2 दिखा दिया, मैंने गिन लिया। यहाँ भी एल्यूमिना है। ठीक है, तो एल्यूमिना ये एक तरह का ऑक्साइड ही होता है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -2। तो मैंने बिना देखे ही यहाँ पे रूल का यूज करके लिख दिया। अरे क्लियर है क्या मेरी बात। चलो, तो अभी आपने ये पूछा कि सर ये -2 ही क्यों दिखा रहा, ये -1 यहाँ क्यों दिखा रहा, -1/2 क्यों दिखा रहा, यहाँ +2 क्यों दिखा रहा। तो इसका आंसर मैं देता हूं आपको कि ये +2 ही क्यों दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, यूजुअली 4 ही गिना जाएगा। 0 भी दिखाएगा, लेकिन 0 तो हर एलिमेंट दिखा सकता है अपने नेटिव स्टेट में। ठीक है, तो यहां पे हम 0 को यूजुअली काउंट नहीं करेंगे, 4 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें ये OF2 क्यों दिखाया है, तो उसके बारे में हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो देखो ऑक्सीजन एक होती है, एक टर्म होती है बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या होती है, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर पुल करने की शक्ति। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में याद रखिएगा सबसे ज्यादा होती है बेटा फ्लोरीन की, और फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पे ही आ जाता है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है? ऑक्सीजन। तो अब देखो जब भी ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा किसके पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? फ्लोरीन की। उससे कम किसकी है? ऑक्सीजन की। यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे देखो बच्चों ध्यान से समझो, जब भी ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है कौन? फ्लोरीन, तो यहां पे ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन शेयर करेगा, ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा? ऑक्सीजन शेयर करेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा? ऑक्सीजन। दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को देखो, शेयरिंग तो कर लिया दोनों ने। अब फ्लोरीन सोचेगा कि ये इलेक्ट्रॉन मेरी ओर रहे और ऑक्सीजन सोचेगा कि ये इलेक्ट्रॉन मेरी ओर रहे। नहीं समझे मेरी बात? ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन कहां खींचेगा? अपनी ओर। फ्लोरीन कहां खींचेगा? अपनी ओर। ये बात समझ में आ रही है? दोनों में खींचातानी होगी, लेकिन इस खींचातानी में कौन ज्यादा ताकतवर है? किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो फ्लोरीन ज्यादा ताकत से खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देखो इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग किया था। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने दिया। लेकिन बेटा यहां म्यूचुअल शेयरिंग है तो ये बीच में रहने चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन फ्लोरीन की ताकत क्या है? ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर पुल कर लेगा। मतलब यहां पे अब ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा बेटा, ठीक है। यहां पे ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये स्लाइटली शिफ्ट हो चुके हैं। किधर शिफ्ट हो चुके हैं? फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। किधर शिफ्ट हो गए? ये फ्लोरीन की तरफ। ये समझिए क्या मेरी बात? अब ये फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। कौन शिफ्ट हुआ? इलेक्ट्रॉन। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इलेक्ट्रॉन अकेले आए होंगे क्या? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये अपने साथ अपना क्या लेके आए होंगे? नेगेटिव चार्ज भी लेके आए होंगे। तो नेगेटिव वाली चीजें ध्यान सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या थे? निगेटिव चार्ज थे। कैसे थे ये? निगेटिव चार्ज। और निगेटिव वाली चीजें फ्लोरीन की ओर चली गई तो फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आने लगेगा? निगेटिव। और निगेटिव चीजें ऑक्सीजन से दूर चली गई तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन से ये दूर गया तो ऑक्सीजन से दूर जा रहा है तो ऑक्सीजन अच्छा पूरी तरीके से दूर चले गया क्या? पूरा दे दिया क्या? नहीं, अभी भी है उसके कांटेक्ट में, लेकिन ज्यादातर किधर है? फ्लोरीन की ओर। तो इसके ऊपर पार्शियल क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये फ्लोरीन की ओर आ गए तो फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां पे भी सेम वही होगा। यहां पे क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इधर क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अरे सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखा है तो कुछ इसका चार्ज मेरे ऊपर भी पड़ रहा है, कुछ तुम्हारे ऊपर भी पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये तुमने अपने तरफ खींच लिया तो मेरे से निगेटिव दूर हो गया। मेरे से निगेटिव दूर हो गया तो अब मेरे ऊपर निगेटिव चार्ज पहले जितना रहेगा क्या? कम हो गया। निगेटिव चार्ज का मतलब मेरे ऊपर पॉजिटिविटी आ गई, और तुमने निगेटिव चार्ज अपनी ओर खींच लिया, तुम्हारे ऊपर निगेटिविटी छा गई। पूरी तरीके से छाई क्या? नहीं। तो यहाँ पार्शियल के लिए हम डेल्टा यूज कर लेते हैं। तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर 2 बार पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +2 हो गया। और यहाँ फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? -1 -1 इसका भी -1, इसका भी -1। तो इस तरीके से ये काम करता है। पर अभी आपको इतना ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपली याद रखिए क्या क्या बताया मैंने अभी आपको कि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1, मेटल के साथ -1। अब मेटल, अच्छा यहां पे भी सवाल यही उठता है कि ये नॉन मेटल के साथ +1 क्यों और मेटल के साथ -1 क्यों? तो जरा देख लो। अब मुझे एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो नॉन मेटल की ज्यादा होती है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो हमने पढ़ा था, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चे पढ़े थे हम, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने यही कहा था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है, और यहाँ पे होती है आपकी जिगजैग लाइन। याद आ रहा है क्या कुछ? यहाँ पे क्या होती है? हमारी जिगजैग लाइन होती है। तो जिगजैग लाइन के इधर साइड क्या होते हैं? अपने मेटल होते हैं, और इधर साइड क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो ये बात मुझे बताइए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटल की ज्यादा होती होगी कि नॉन मेटल की? नॉन मेटल की ज्यादा होती है। तो जब भी ये नॉन मेटल, जब भी ये हाइड्रोजन जो है, ध्यान सुनिएगा, जब भी ये हाइड्रोजन अगर कहीं कांटेक्ट में आएगा किसके? नॉन मेटल के, नॉन
मेटल मतलब जब भी हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जब भी क्या करेगा, किसी नॉन मेटल के साथ शेयर करेगा, तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो ये शेयर पे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेंगे, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या चलेगा, दूर। अरे ये खींच लेगा ना, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी ओर खींच लेगा, तो ये अपनी ओर खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो नॉन मेटल के साथ रहेगा तो क्या बनाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा +1 दिखाएगा, किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। लेकिन जब यही बात करता हूं मैं हाइड्रोजन की, जब बात होती है किसके साथ, किसी मेटल के साथ, अब मेटल के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत हाई होती है, मतलब मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे ना, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, उल्टा हाइड्रोजन को दे देते हैं। अब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए मेटल के साथ क्या होगा, -1, और नॉन मेटल के साथ क्या होगा, +1। क्या आप मेरी बात ये समझ पाए, पक्का सभी को समझा क्या। तो देखो यहां पे जब भी ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, -1, क्यों, क्योंकि मेटल आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और इलेक्ट्रॉन को दे देंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो जब भी ये हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा तो -1 दिखाएगा, और नॉन मेटल उससे छीन लेते हैं, खींचते हैं उससे, तो उसके साथ क्या दिखाएगा, +1 दिखाएगा। कितना इजी है, अरे हाँ या ना। उसके बाद में बच्चों हमने किसकी बात कर ली, ऑक्सीजन की बात कर ली, हाइड्रोजन की बात कर ली। अब देखो कुछ और चीजें मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पे याद रखिएगा जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं, कौन से, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। अब ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो अगर आपको याद है फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन आता है कि नहीं आता, पहले ये बताइए। तो हाइड्रोजन बेटा याद रखिएगा, वो फर्स्ट ग्रुप में हम लिखते समय, कई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो फर्स्ट ग्रुप में हम लिखते हैं, लेकिन वो फर्स्ट ग्रुप का पार्ट हम उसे मानते नहीं है, क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन की जो पोजिशन है वो फिक्स नहीं है। तो फर्स्ट ग्रुप आपका शुरू हो जाएगा कहां से बेटा, लिथियम, ठीक है, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फ्रांसियम, ठीक है। तो यहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, जब भी ये किसी भी कंपाउंड में आ जाए, कभी भी ये कोई भी कंपाउंड फॉर्म करें, तो इस किसी भी कंपाउंड के अंदर इनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, +1 होता है। क्या होता है, +1, ठीक है। इनकी ये नेचर है, आपको याद रखना है। कहीं पे भी लिथियम दिखा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, सोडियम दिखा तो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, पोटेशियम दिखा तो +1, रुबिडियम दिखा तो +1, कैल्शियम दिखा तो +1, फ्रांसियम दिखा तो +1। ये याद करना है। ये मेटल कुछ भी हो, मेटल मेटल के साथ कैसे करेगा रिएक्ट, नहीं, ये सारे मेटल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि देखो कहीं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था, हाँ, ये जिगजैग लाइन है, ये वाली लाइन क्या है मेरी, जिगजैग लाइन यहाँ पे रहती है, तो इस जिगजैग लाइन के इधर साइड सारे क्या होते हैं, मेटल, और फर्स्ट ग्रुप तो यहीं पे है ना, और हाइड्रोजन तो इसका पार्ट मैं मान ही नहीं रहा हूँ, तो हाइड्रोजन तो ये इधर कहीं होगा, भटका हुआ, तो ये पूरे क्या हो गए, मेटल, है ना। तो जितने भी मेटल होते हैं यूजुअली उनका क्या होता है, +1, सॉरी प्लस में ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मेटल का यूजुअली क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो चीजों हम टाइम के साथ में सीखेंगे। बस अभी आपको याद रखना है कि अगर फर्स्ट ग्रुप रहा तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, +1 रहता है। वैसे ही सेम बच्चे अगर मान लीजिए आपका सेकंड ग्रुप रहा तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट रहे तो, अब सेकंड ग्रुप के आपका शुरू कहां से होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 होता है। जैसे इसमें सभी का क्या होता है, +1, वैसे यहां पे सभी का क्या होता है, +2। अब देखो इन 2-3 बातों के साथ साथ यहां पे आ जाओ वापस, तो यहां देखो सोडियम पहले ग्रुप का मेंबर है तो +1, पोटेशियम पहले ग्रुप का मेंबर है तो +1, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का मेंबर है तो +2, ठीक है। एल्यूमिनियम का +3, ये मैंने कैलकुलेट किया, तो ये अभी आगे बताऊंगा। तो यहां तक अब आपको समझ में आ गया, ये एल्यूमिनियम वाला बचा। तो यहां आपको कितने रूल मैंने बता दिए, पहला हाइड्रोजन मेटल के साथ बेटा -1, नॉन मेटल के साथ +1,
दूसरी चीज हमने क्या देखा, ऑक्सीजन, ऑक्साइड है तो -2, पर ऑक्साइड है तो -1, सुपर ऑक्साइड है तो -1/2, और OF2 के अंदर क्या होता है बेटा, +2। सिर्फ यहीं पे होता है +2, बाकी और कहीं भी +2 होता नहीं है। तो आपको ये 3 याद रखना है। ज्यादातर कहां होता है, ज्यादातर -2 होता है ऑक्साइड में, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर उसे कहते हैं। ग्रुप 1 का क्या होता है, +1, ग्रुप 2 का क्या होता है, +2, ठीक है। अब यहां पे देखो एक लास्ट चीज बता रहा हूं, जैसे जिंक, तो आपको याद रखना जिंक का हमेशा क्या होता है बेटा, +2 ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ना तो इससे कम जाता ना तो इससे ज्यादा। अगर आप बात करो फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का हमेशा बेटा -1 होता है, चाहे पूरा ब्रह्मांड इधर का उधर हो जाए, लेकिन ये -1 से हिलेगा नहीं। लेकिन जो इसके साथी हैं, साथी कौन, इसका जो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये भी तो इसी फैमिली के मेंबर है ना, इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता नहीं है। इनका कॉमन ऑक्सीडेशन, या बोल सकते हो ज्यादातर जो ये ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, कितना दिखाते हैं, -1, लेकिन इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 to +7 तक हो सकता है। मतलब ये वैरी करता है, -1 से +7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये मतलब जरूरी नहीं है कि क्लोरीन का हमेशा -1 हो, इसका +5 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन का हमेशा क्या है बेटा, फिक्स है कि इसका क्या होगा, -1 ही होगा। जिंक का हमेशा फिक्स है, क्या होगा, +2 ही होगा। और लास्ट बात आपको याद रखनी है बच्चे कि एक एल्यूमिनियम का भी याद रख लेना, एल्यूमिनियम का भी हमेशा क्या होता है बेटा, +3 होता है। तो ये 3 बातें आप अलग से ध्यान रखेंगे, और इतनी चीजें अगर आपको याद है तो पूरा अगर रूल याद ना करते हुए सिर्फ ये बेसिक बातें याद रखते हो तो भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर में अच्छा खासा पोर्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैंने क्या क्या बताया उसको जरा एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाँ बोलिए सर, वो जो आपने बताया उस स्लाइड लास्ट स्लाइड, ओके, हाँ सर, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये तीनों में ऐसा क्यों? ओके, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, तो ये दूसरे अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। अब देखो जैसे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूं मैं। जैसे एक होते हैं इंटर हाइलोजन कंपाउंड, क्या होते हैं बेटा, इंटर हाइलोजन कंपाउंड। अब इंटर हाइलोजन कंपाउंड की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि ClF5, ClF5, तो यहां आपका सेंटर में कौन है बेटा, क्लोरीन है। अब इससे कौन लग गया, यहाँ पे एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, और इधर में एक फ्लोरीन लग गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन की आपको बताया मैंने थोड़ी देर पहले ही कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, ये शेयर पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहां से इसको भी अपनी ओर खींचेगा, यहां से इसको भी अपनी ओर खींचेगा, यहां से अपनी ओर खींचेगा, यहां से ये अपनी ओर खींचेगा। तो जब ये चारों तरफ से खींच रहे होंगे बेटा, तो ये फ्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे हाई है। तो सबसे हाई है तो ये शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो इसके ऊपर आया डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ गया बेटा, डेल्टा पॉजिटिव। सेम यहाँ पे भी ये फ्लोरीन है तो ये भी अपनी ओर खींचेगा, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर अगेन क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। यहां वाला फ्लोरीन भी खींचेगा तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ गया बेटा, डेल्टा पॉजिटिव। अरे जितने फ्लोरीन चिपके होंगे उतने सभी के सभी ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, तो इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे फ्लोरीन है तो ये भी अपनी ओर खींचेगा, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। टोटल डेल्टा पॉजिटिव कितने हो गए, 5। तो यहाँ पे इस ClF5 के अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +5, और फ्लोरीन का क्या हो गया बेटा, -1। तो यहाँ क्लोरीन वेरी कर गया ना, नहीं समझेगा मेरी बात। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक, अगर मान लो अब फ्लोरीन के साथ ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, कोई इतना ताकतवर है ही नहीं, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है ही नहीं कि वो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को खींच पाए। इसलिए फ्लोरीन का हमेशा क्या है बेटा, फिक्स है, -1। लेकिन बाकी सबका फिक्स है क्या, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, वेरी। अगर वही मैं कहूं बेटा IF7, तो IF7 में आयोडीन का होगा +7 और फ्लोरीन का क्या होगा, -1। तो हर केस में आपका फ्लोरीन क्या बना रहेगा, -1, और बाकी आयोडीन, ब्रोमीन इनका -1 से लेके कहां तक वेरी करेगा, +7 तक वेरी करता है। समझ में आ रही है बात। तो कुछ चीजों का फिक्स होता है, वैसे ही जिंक का क्या होता है बेटा, फिक्स होता है कि जिंक में भी आप कुछ भी कर लो, वहां पे आप +2 से ज्यादा नहीं दिखा सकते। तो जिंक का भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जिंक भाई साहब ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा।
तो अगर मैं जिंक की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, जिंक की, तो जिंक का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ। मैंने आपको लिखना सिखाया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से लिखे थे हमने, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2, यही लिखाया था मैंने। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखने को इस तरीके से भी लिख सकते हो। वो आपको मैंने जब सिखाया था कि यहाँ पे 4s को पहले लिखा जाता है, तो पहले कहने का मतलब है कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाता है, ठीक है। तो वो चीजें हमने अच्छे से सीखे हैं, डोंट वरी, ओके। तो अब यहाँ पे देखो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ देखो ये s के अंदर अगर मैं ध्यान दूं बच्चों, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है अपने, 2 इलेक्ट्रॉन। इस s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इस p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमने बहुत ही अच्छे से सीखा है, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, फिर अगेन ये p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और ये d के अंदर कितने होंगे बेटा, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 4s वाला आएगा, और ये 4s में कितने होंगे, 1 2, ठीक है। अब ध्यान सुनना मेरी बात, अगर यहाँ पे देखोगे जो जिंक है ना, जिंक के अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों निकल जाएंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पे 4s 0 हो जाएगा। अब अगर उसके बाद में अगर यहां से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूं, उसके बाद वापस आऊंगा, तो देखो ये डी वाला कंप्लीट फिल है, ये भी फिल है, कंप्लीट फिल है, कंप्लीट फिल है, कंप्लीट फिल है, कंप्लीट फिल, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब नोबल गैस का हो गया। तो अब ये इतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है बेटा, स्टेबल हो जाता है। और ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाने की वजह से ये अपने और इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है, इसीलिए इसमें से अगर आपको निकालना भी हो तो मैक्स टू मैक्स यही दोनों इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। अगर यहां से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये डी ऑर्बिट क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है। अभी ऐसा मान के चलिए कि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है, ये 2 से ज्यादा अपना ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता नहीं है, ठीक है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आता है ये चीज, ठीक। वैसे ही बेटा एल्यूमिनियम का +3 होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इतनी चीजें आपको आती है तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई आपको ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट पता है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, किसी भी एलिमेंट के ऊपर कंपाउंड के, किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट पे जो भी चार्ज होता है उस चार्ज को ही हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन देखो अगर कोई ऐसे बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है बेटा, कि जितना भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो जितना भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, या जितना इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है बेटा, गेन करता है, गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो ये बात 100% सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो एक गेन करेगा या तो एक लूज करेगा। लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देखो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन में जो सुपर ऑक्साइड होते हैं इनका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। तो आधा इलेक्ट्रॉन कोई कैसे लूज और गेन कर सकता है, कर सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे लूजिंग और गेनिंग से ऑक्सीडेशन नंबर को रिलेट मत कीजिएगा, ठीक है। ये सिंपली चार्ज होते हैं कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितना भी चार्ज है वो चार्ज को ही हम उसका क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। हाँ बोलो। पर ऑक्साइड पे -1 क्यों है, सुपर ऑक्साइड पे -1/2 क्यों है, वो भी हम डिस्कस करते हैं बेटा, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको लिखने के हिसाब से बता देता हूँ चीजें। तो यहाँ पे अभी हमने जो डिस्कस किया, यहाँ पे देखो रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर, देखो क्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एनी फ्री एलिमेंट इज 0। मतलब कोई भी फ्री एलिमेंट है, फ्री एलिमेंट मतलब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हो गई तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया तो इसका क्या होगा, 0। CO2 हो गया तो इसका क्या होगा, 0, ठीक है। N2 हो गया तो इसका भी क्या होगा, 0। Cl2 हो गया तो इसका क्या होगा, 0। S8 हो गया तो क्या हो गया, 0। हीलियम हो गया तो इस हीलियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर सिंपली मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, 0। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जिंक, तो जिंक का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। मैंने लिखा सोडियम, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर
जीरो। मैंने लिखा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। मैंने लिखा आयरन, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। तो अगर सिंपल फ्री एलिमेंट है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसका सिंपली क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा C+O2 इट गिव CO2, तो मुझे बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लूंगा मैं, जीरो। ये CO2 का, पूरे O2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, O2 के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। ठीक है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। लेकिन ये कंपाउंड है, तो अगर ये पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज दिख रहा क्या, नहीं, तो पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन का मिला के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो। तो जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा, -2, क्योंकि ये ऑक्साइड है और इसका नहीं पता, तो इसका x लिख लो। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 × -2 = 0, तो x - 4 = 0, तो x = क्या आ जाता है, +4 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो जाता है बेटा, +4। तो ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझी कि जो नॉर्मल एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो। तो यहाँ देखो इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो। तो आप लोग ये बुक में लिख लीजिएगा कि रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, पहला रूल। ठीक है, इस तरीके से करके लिखते चले जाइएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला गया, दूसरा रूल क्या बोला है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। मोनोएटॉमिक आयन का मतलब क्या होता है, मोनोएटॉमिक आयन मतलब जैसे बेटा मैंने कहा Na+, Cl-, Mg2+, ठीक है, उसके बाद में F-, ठीक, Al3+, लिथियम पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सारे मोनोएटॉमिक आयन है। मोनोएटॉमिक आयन क्यों बोल रहा हूं मैं, O-, 2-। मोनोएटॉमिक आयन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही एटम है, यहाँ पे कितना एटम है, एक ही एटम है, एक ही एटम है, एक ही एटम है, एक ही एटम, एक ही एटम, एक ही एटम, और इनके ऊपर चार्ज है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। और आयन दो तरह के होते हैं, कितने तरह के, दो तरह के। एक क्या होता है, कैटायन, और एक क्या होता है, एनायन होता है। ठीक है, तो कैटायन और एनायन, कैटायन किसे कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले को, एनायन किसको कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को। तो अगर मोनोएटॉमिक आयन हो, मोनोएटॉमिक आयन हो, तो उसका जितना उसके ऊपर चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे सोडियम के का ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका -1, इसका +3। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, +1, इसका क्या होगा, बोलो बोलो, इसका क्या होगा बेटा, +1, इसका क्या होगा, इसका होगा -1, इसका क्या होगा, +2, इसका क्या होगा, -1, इसका क्या होगा, -2, इसका क्या होगा, +1, इसका क्या होगा, +3। तो इस तरीके से लिखने आएगा क्या, अरे क्लियर है। आगे देखो, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। अब ये वाली चीज मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। जैसे न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब क्या है, H2O, ये क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं OH नेगेटिव, तो ये न्यूट्रल हुआ क्या, नहीं हुआ ना बेटा। ये OH के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव नहीं, ये नेगेटिव हो गया। मैंने कहा, जैसे मान लो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा NH4+, तो NH4+, ये न्यूट्रल हुआ क्या, इसके ऊपर पॉजिटिव है ना। मैंने कहा H3O+, तो इसके ऊपर क्या हुआ, चार्ज है, तो ये चार्ज वाले नहीं, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा, न्यूट्रल। तो अगर कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या कहता है कि अगर आप हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, हाइड्रोजन का क्या लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर, और इस ऑक्सीजन का क्या लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों को ऐड कर दोगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यहां पे अब मुझे बताओ ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन का कितना होगा, -2, क्योंकि ऑक्साइड है ये, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ क्या दिखाता है, +1। तो एक हाइड्रोजन +1 दिखाएगा और दूसरा हाइड्रोजन भी क्या दिखाएगा, +1 दिखाएगा। अरे दो हाइड्रोजन है ना, तो इसका भी +1, इसका भी +1, और इसका क्या हो गया, -2 और +2 कितना हो गया, 0। समझ में आई मेरी बात। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहां पे वैसा होगा क्या, अब देखो यहां पे ऑक्सीजन का कितना होगा और हाइड्रोजन का कितना होगा। तो यहां पे ऑक्सीजन का मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अब ये ऑक्साइड नहीं है, तो इसका मैंने क्या मान लिया, X मान लिया। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा है, तो इसका क्या हो गया, +1। तो अब क्या लिखूंगा, देखो तीनों हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस ये जो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये किसके बराबर होगा, +1 के बराबर होगा, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है,
+1 ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू +1, तो यह क्या हो जाएगा ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 -3 +1 -2, तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ बेटा -2। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं कैसे होता है। तो ये वाली चीज समझी कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो जितने भी एटम से बना है उन सभी एटमों का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड कर दो तो किसके बराबर आ जाता है 0 के बराबर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ, देखो जैसे N, इधर में H, इधर में H, इधर में H, तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या? मतलब मैंने लिखा NH3 तो कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये 0 आएगा। क्या 0 आएगा भाई? तो अगर मैं ये तीनों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इस हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन प्लस तीसरा हाइड्रोजन प्लस ये नाइट्रोजन, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ दूं तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इस हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ चिपका है तो क्या होगा +1, ये क्या होगा +1, ठीक है, इसका क्या होगा +1, इसका क्या होगा +1। नहीं समझे? अरे ये +1 होते जाएंगे ना सबके, कितने कितने होंगे +1, और इक्वल टू यहाँ पे नाइट्रोजन का जोड़ के कितना आएगा 0। तो नाइट्रोजन के लिए मैंने कोई रूल पढ़ाया क्या अभी आपको? नहीं, तो नाइट्रोजन का हम क्या मान लेंगे x मान लो, तो x इक्वल टू ये क्या हो गया प्लस, एक मिनट ये गलत लिख दिया ना अपन ने, +4 एक एक्स्ट्रा लिख दिया, ये वाली चीज 4 बार हो गई ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x लिख लो, इसका क्या लिख लेंगे तो इसका मैंने x लिख लिया, ठीक है, कि ये क्या हो गया मेरा भाई x हो गया, इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ क्या हो गया +3 प्लस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया -3। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया -3। तो इस रूल का ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है, कि कुछ का हमको पता है रूल बाय रूल और जिसका नहीं पता है वो हम निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल करूंगा तो डोंट वरी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। तो ये दोनों रूल समझे। देखो क्या बोला है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन समझता है? पॉलीएटॉमिक आयन मतलब जैसे मैंने कहा OH निगेटिव, SO4 2 निगेटिव, ठीक है, या ये निगेटिव को इधर साइड लिख दो अभी फिलहाल के लिए, होता ऑक्सीजन पे पर हम यहाँ नाइट्रोजन इधर साइड लिख रहे हैं तो मान के चलना कि ये कहाँ पे है ऑक्सीजन पे है, ठीक है। SO4 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव, तो ये क्या हो गया बेटा पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। क्या हो गया ये पॉली का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पॉलीएटॉमिक बोला है ना, तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी एटॉमिक, कई सारे एटम वाला आयन, मतलब एक आयन है। आयन मतलब पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होगा, और पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम होंगे। तो एक से ज्यादा एटम वाले जो आयन होते हैं इनमें अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दोनों का ऐड करोगे, किसका? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसके ऊपर जितना चार्ज है उसी के बराबर आएगा, मतलब -1 के बराबर आएगा। करके देखें क्या? तो देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, इसका ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा -2, इसका कितना होता है +1, तो -1 +1 क्या आ गया -1। देखो बरोबर आ रहा है क्या? बरोबर। अरे ये आंसर बरोबर आ रहा है क्या? यहाँ पे देखो SO4 2 निगेटिव, तो यहाँ पे सल्फर का जो है बेटा, सल्फर का मुझे पता है क्या, कोई रूल पढ़ाया क्या मैंने? नहीं, तो इसका मान लो x, और ऑक्सीजन का क्या मान लोगे -2। तो यहाँ पे जो SO4 2 निगेटिव है तो यहाँ पे सल्फर का x प्लस ऑक्सीजन इंटू 4 इक्वल टू क्या आएगा -2। अरे ऑक्सीजन 4 बार है तो 4 बार लिखूं या 4 इंटू O इंटू 4 लिख दूं, बात तो एक ही है ना। यहाँ पे O इंटू 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब ऑक्सीजन देखो ये x हो गया, इसका क्या होता है -2 होता है इंटू 4 इक्वल टू क्या हो गया -2, तो x इक्वल टू क्या हो गया -4 2 जा 8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा +6। अरे ये इधर आएगा तो +6 हो जाएगा ना, समझे क्या? तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर ये देखो पॉलीएटॉमिक आयन है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का ऐड कर दोगे तो इसके ऊपर जितना चार्ज है उसी के बराबर आता है, ठीक है। तो अब देखो मैंने ऑक्सीजन के लिए आपको रूल पढ़ाया लेकिन सल्फर के लिए पढ़ाया क्या? लेकिन मैं अगर पूछूं बेटा सल्फर का कितना होगा तो इस तरीके से निकालने आएगा क्या? अब देखो ये चीज अगर आपको तकलीफ दे रही होगी तो अभी आगे और मैं पढ़ाने वाला हूं चीजें, बहुत सारे एग्जाम्पल भी करूंगा तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो ये चीज तो मैंने आपको बताया ही ना कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा अल्कली एलिमेंट कहते हैं। अल्कली एलिमेंट हमेशा क्या दिखाते हैं +1 का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। ये बात तो बताया ही, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था।
और कौन कौन से एलिमेंट थे वो भी हमने डिस्कस किया। वैसे ही ग्रुप 2 के बारे में भी मैंने आपको क्या बताया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है बेटा, +2 होता है। जैसे मैग्नीशियम MgCl2 के अंदर मैग्नीशियम का क्या होगा, +2। कैल्शियम इन CaNO3/2 का क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, तो ये तो रूल हमने पढ़ा ही, तो उसमें डायरेक्ट जहां पे भी फर्स्ट ग्रुप का दिख गया, फर्स्ट ग्रुप मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, CS होता है, ठीक है, और फ्रांसियम Fr। इनमें से कोई भी एलिमेंट कहीं भी कंपाउंड में दिख गया, आंख बंद करके क्या मारना है, +1। और वैसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये कहीं भी दिख गया तो इसका आंख बंद करके क्या मारना है बेटा, +2। तो ये बात याद रहेगी। तो यही बस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है हम, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में बोला गया है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। कब, जब ये नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड होता है। और कब होता है -1, जब ये किसके साथ, मेटल के साथ बॉन्ड होता है। एग्जांपल देखो, H2O, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है बेटा आपका, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है तो इसमें हाइड्रोजन का कितना होगा, +1। अरे नॉन मेटल के साथ हमेशा क्या दिखाता है, +1। और हाइड्रोजन NaH, सोडियम हाइड्राइड के अंदर क्या दिखाएगा, ये मेटल है तो क्या दिखाएगा हाइड्रोजन का, -1। एग्जांपल के फॉर्म पे समझ में आई बात। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन का आपका क्या होता है बेटा, बोलो, हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जब भी ये +1, कब किसके साथ दिखाता है, नॉन मेटल के साथ। किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। और ये क्या दिखाता है बच्चे, -1, किसके साथ, मेटल के साथ दिखाता है। किसके साथ दिखाता है, मेटल के साथ। तो ये बात आपको समझ में आई, पक्का, ओके। आगे देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बताया गया कि जब भी ये ऑक्साइड बनाएगा तो क्या बनाएगा, -1। और अगर ये परऑक्साइड बनाएगा तो परऑक्साइड में क्या बनाएगा, ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। और यहाँ पे जो एक कंपाउंड होता है OF2, इस तरीके के कंपाउंड में क्या होता है, +2। तो ये चारों बातें मैंने बताई क्या। अब जरा यहाँ पे ध्यान दे लो, परऑक्साइड। जैसे मैं एक परऑक्साइड लिखता हूँ H2O2, याद रखना ये बहुत बार आपको परेशान करेगा, क्या चीज, H2O2। तो ये H2O2 में देखो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर है हाइड्रोजन, इधर है हाइड्रोजन, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन, दोनों में से किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, अपनी ओर पुल करेगा तो इसके ऊपर आया डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर आया डेल्टा पॉजिटिव। ये बात समझ में आई क्या। यहाँ पे देखो, इन दोनों के अंदर भी क्या होगा बेटा, बोलो, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इसके ऊपर क्या आया, डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आया, डेल्टा पॉजिटिव। इन दोनों ऑक्सीजन में से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये किधर पुल किए जाएंगे, कौन ज्यादा ताकतवर है इन दोनों ऑक्सीजन में से, दोनों बराबर है, ना तो इधर जाएगा ना तो उधर, तो ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ना नेगेटिव ना नेगेटिव। तो अब मुझे बताओ, इस H2O2 के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। तो इस हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। अरे क्या हुआ इसका, इसका क्या हुआ, -1, इसका क्या हुआ, +1, इसका क्या हुआ, तो ये परऑक्साइड के अंदर क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो वही बात वहां लिखी गई है, अरे हाँ या ना। अब देखो, ये इसे हम क्या कहते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। ये बात क्लियर हुई क्या, इसे क्या कहा जाता है बच्चे, परऑक्साइड बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर है क्या, हाँ या ना। दूसरी चीज समझो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड, जैसे यहाँ है KO2, क्या है बेटा, KO2। तो जरा हम KO2 की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, KO2 की। अब KO2 एक तरह का क्या है, सुपर ऑक्साइड है। अभी देखो, KO2 में अब मैं आपको सिखाता हूं, जितना हमने बातें सीखी हैं उसका यूज करो। ऑक्सीजन मुझे नहीं पता है कि ये ऑक्साइड है कि परऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है, तो मैं इसका क्या लिख लूंगा, X लिख लिया। पोटेशियम तो मुझे पता है ना, पहले ग्रुप का मेंबर है, तो इसका क्या लिखूंगा, +1। इन दोनों का ऐड करके क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज है क्या, नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेशियम × 1 प्लस ऑक्सीजन × 2 इक्वल टू क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। बोलो, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, +1 × 1, फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे बेटा, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 × 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो,
एक मिनट, ऑक्सीजन का तो अपने को निकालना है ना प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का नहीं पता है ना, तो ऑक्सीजन का क्या लिखूंगा x, ठीक है, इंटू 2 इक्वल टू क्या आ गया 0, तो यहाँ 1 इंटू 1 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2x इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया -1, तो x इक्वल टू क्या हो गया -1/2। तो जैसे ही मेरा -1/2 आया तो मैं ये समझ लूंगा कि भाई ये जो KO2 है ना -1/2 क्या होगा, ये एक तरह का सुपर ऑक्साइड है। क्या है ये? सुपर ऑक्साइड है। नहीं समझे मेरी बात? तो कई बार ऐसे ही पूछ देगा कि आइडेंटिफाई करो कि ये कंपाउंड कैसा है, तो हम अगर -1 दिखा दिया तो क्या है? सुपर ऑक्साइड। समझ में आई मेरी बात? अभी समझा क्या कैसे होता है? तो देख लो इस तरीके का कंपाउंड में -1/2 आ जाता है। अरे समझे क्या बच्चे? और बाकी जो ये OF2 होता है तो इसका तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही, ठीक है? क्लियर है क्या मेरी बात? अब उसके बाद में देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन के बारे में भी मैंने आपको बताया, फ्लोरीन ऑलवेज हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1 इन इट्स ऑल कंपाउंड। हर तरह का कोई भी कंपाउंड बना ले तो हमेशा क्या आएगा? -1। कोई पूछे भाई सब क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन करके उसके ऊपर उससे ज्यादा चार्ज ला ही नहीं सकता, ठीक है? तो यहाँ पे फ्लोरीन इन HF कितना होता है? -1। ये SF6 इसमें भी क्या होता है? -1 ही होता है। क्लियर है क्या मेरी बात? ये देखो ये जो SF6 है इसका थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे एक हो गया फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे एक हो गया फ्लोरीन, यहाँ पे एक हो गया फ्लोरीन, यहाँ पे एक हो गया फ्लोरीन, यहाँ पे एक हो गया फ्लोरीन और इधर में एक हो गया फ्लोरीन। 6 फ्लोरीन हो गए। अब देखो ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या होगा? यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा निगेटिव। लेकिन इसमें जितनी बार ये खींचेगा तो यहाँ पे क्या आते जाएगा? बोलो डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो फ्लोरीन, हर फ्लोरीन के ऊपर -1 है, तो फ्लोरीन का तो -1 है, लेकिन सल्फर का कितना हो गया? नहीं, सल्फर का टोटल कितने चार्ज हो गए? गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6, तो इसका हो गया +6। तो अगर पूछे कि SF6 के अंदर बताओ सल्फर का कितना है? +6, फ्लोरीन का कितना है? -1। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? समझा क्या बेटा? और देखो यहाँ पे अदर हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका तो मैंने बताया ही कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कहाँ से वेरी करेगा? -1 से +7 के बीच में वेरी करेगा, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए हैं। क्लियर है क्या मेरी बात बच्चों? ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? इन कंपाउंड मेड ऑफ डिफरेंट नॉन मेटल, अगर वो अलग अलग नॉन मेटल से बना है, then the more electronegative element get negative oxidation number and the less electronegative one get positive oxidation number। अब यहाँ पे देखो NO, अब यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? ऑक्सीजन की, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, फिर इससे दूसरा इसका भाई कौन सा है? ऑक्सीजन। ये दो बातें याद रखो अभी के लिए। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा निगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन के ऊपर, NO के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर +2 होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। नहीं समझे क्या? दोनों अगर नॉन मेटल रहे तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सिंपल है। आगे देख लो यहाँ पे, इन अ मेटेलिक कंपाउंड और एलॉय, एलॉय समझता है ना क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को आपस में मिक्स कर दिया जाता है और उससे होमोजेनियस मिक्सचर बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एलॉय। तो यहाँ पे जैसे F3O4 दिया है तो इसमें F का कितना होगा? 8/3 होगा। अब ये F 8/3 कैसे आया है तो जरा ध्यान दे लो। तो F3O4 मैंने आपको इसमें किसके लिए रूल बताया? आयरन के लिए कोई रूल बताया क्या? नहीं। तो हमने किसके लिए रूल पढ़ा बेटा? ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन का क्या होगा? -2। फ्लोरीन का क्या मान लूंगा? सॉरी, आयरन का क्या मान लूंगा? X। तो अब बोलो इक्वेशन क्या बनेगा? Fe/3 + O/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Fe/3, Fe का मैं क्या मान लूंगा? X। तो यहाँ क्या लिखूंगा बोलो? X/3 प्लस ऑक्सीजन का -2/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो गया? 3x - 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 3x इक्वल टू क्या हो गया? +8। तो x इक्वल टू क्या हो गया? +8/3। यस।
माइनस कैसे आएगा भाई, माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, समझे क्या मेरी बात। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आता है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, अब ये यहाँ पे मतलब क्या हुआ, 8/3 का मतलब क्या हुआ, 8/3 का मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि देखो 3 आयरन है, आयरन के एलिमेंट कितने हैं 3, 1 2 और ये 3, कितने आइटम है आयरन के 3 आइटम है, 3 आइटम है अगर आयरन के, कितने आइटम है, तो तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करके अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8/3। मतलब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर एक आयरन का नहीं है, ये तीनों का क्या है एवरेज है। मतलब इस पे भी उतना है, इस पे भी उतना है, इस पे भी उतना है। जरूरी है क्या उतना ही होगा, हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा भी हो, लेकिन तीनों का हम जब भी निकालते हैं ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड निकालते हैं या कोई ऐसा क्या निकालते हैं बेटा, कोई एलॉय वगैरह निकालते हैं, तो एलॉय में हमेशा हमको क्या मिलता है एवरेज मिलता है, क्या मिलता है एवरेज। तो यहाँ Fe का सिर्फ एक, इसमें से तीनों में से इस एक Fe का मैं बोलूं कि इसका 8/3 है तो ये बात सही होगी क्या, इसका कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन तीनों का मिला के एवरेज अगर निकालोगे तो वो कितना आएगा 8/3। तो ये बात आपको समझ में आई। आगे देखो लास्ट रूल, ऑक्सीडेशन नंबर में बी फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन हो सकता है जैसे 1/2 अभी हमने देखा, 8/3 फ्रैक्शन में भी हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है इन अ सर्टेन कंपाउंड बट दे मस्ट स्टिल फॉलो द टोटल चार्ज रूल। तो ये फ्रैक्शन में आ सकता है लेकिन टोटल चार्ज का रूल फॉलो करना चाहिए। और टोटल चार्ज का रूल क्या कहता है कि अगर कोई मेरे पास एलिमेंट है, अगर कोई मेरे पास क्या है बेटा कंपाउंड है, तो कंपाउंड के ऊपर जितना भी चार्ज है इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के भी उतना आना चाहिए। समझ में आई क्या मेरी बात। तो यहाँ पे ये हमारा होता है फिनिश। यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं जिनके कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर दिए गए हैं, जैसे क्लोरीन का, ज्यादातर क्लोरीन का आपको क्या देखने को मिलेगा -1 +1 +3 +5 +7। वैसे सल्फर का -2 +4 +6। वैसे नाइट्रोजन का -3 +1 +2 +3 +4 +5। ये वेरिएबल है, ये सारे क्या है वेरिएबल है कि इनके वेरी करते रहते हैं। आयरन का ज्यादातर क्या दिखेगा +2 और +3, पर जरूरी नहीं है, ज्यादातर यही दिखेगा। क्लोरीन का ज्यादातर यही दिखेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। अभी हमने एग्जांपल लिए थे तो उसमें +5 दिखा था हमको, हाँ नहीं है ना। तो ये सारी चीजें भी आपको करनी है, क्लियर है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, नहीं भी ध्यान रखोगे तो चलेगा, बट अगर याद रख लोगे तो अच्छी बात है। बट ये रूल आपको याद होने चाहिए। तो इतना सारा रूल याद करने से क्या अच्छा है बेटा कि आपको जो मैंने शॉर्टकट तरीके बताए वो याद रखो, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना, इधर कहाँ गया, ये पहला हाइड्रोजन का याद रखो, +1 नॉन मेटल के साथ, -1 मेटल के साथ। दूसरा याद रखो ऑक्सीजन का -2 ऑक्साइड में, -1 पर ऑक्साइड में, -1/2 सुपर ऑक्साइड में और +2 OF2 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का +1 होता है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट का +2 होता है। चौथी बात, जिंक का +2 होता है, फ्लोरीन का -1 होता है, एल्यूमिनियम का +3 होता है, बात खत्म। इतना अगर आपको याद है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर के 80% को सॉल्व कर लोगे चीजों को, ठीक है। तो क्लियर है क्या मेरी बात बच्चे, सभी को ये बात समझ में आई। अरे हाँ या ना बोलते चलिए। तो इसके आगे अब देखें कुछ बेटा, कुछ एग्जाम्पल करें। अरे कुछ एग्जाम्पल करें क्या, तो यहाँ देखो, तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर किसका बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर किसका कैलकुलेट करना है, क्रोमियम का इस कंपाउंड के अंदर। तो ये कंपाउंड हमारा क्या है, लिखो जरा इसे, Cr2O7-2, यही है। तो अब देखो यहाँ क्रोमियम के आइटम कितने हैं बेटा, क्रोमियम इंटू 2, क्रोमियम के आइटम 2 है, Cr2 लिखा है तो क्रोमियम इंटू 2 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन इंटू क्या हो जाएगा बेटा 7, इक्वल टू इसके ऊपर चार्ज कितना है -2। तो जितना भी इक्वल टू रहे, इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे, जितना भी इसके ऊपर चार्ज होता है। अब मुझे क्रोमियम का निकालने को बोला है तो क्रोमियम का मैं मान लूंगा x, और ऑक्सीजन का बाय रूल क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है, ठीक है। तो अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, क्रोमियम की जगह क्या लिखोगे, x इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा -2 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो गया -2, इक्वल टू क्या हो गया -2। बिल्कुल घबराइए मत बेटा, ये इसको कैसे लिखते हैं ये अभी हम काफी सारे एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ देखो क्या होगा, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका 2x -7 2 14 इक्वल टू -2। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया -2 और +14। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 12 +12 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया 12 डिवाइडेड बाय
2, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया बेटा +6, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चे आपका +6। क्लियर है। दूसरा देखो, दूसरा हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम इन KMnO4, मैग्नीज इन KMnO4। ओके, तो हम यहाँ पे KMnO4 निकाल रहे हैं, ठीक है। हमें मैग्नीज का निकालना है, मैग्नीज का निकालना है तो इसका क्या मान लो, ऑक्सीजन का रूल बाय रूल क्या होता है -2। ओके, पोटेशियम का क्या होता है बेटा +1, क्योंकि पहले ग्रुप का मेंबर है। अब सभी के लिए क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, पोटेशियम के बाद में कोई नंबर दिख रहा क्या, नहीं, तो पोटेशियम इंटू 1 प्लस मैग्नीशियम के बाद कोई नंबर दिख रहा, मैग्नीज के बाद कोई नंबर दिख रहा क्या, तो क्या लिखेंगे मैग्नीज इंटू 1 Mn इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के बाद कोई नंबर दिख रहा, बिल्कुल, ऑक्सीजन के बाद 4 दिख रहा तो 4 इक्वल टू कोई चार्ज दिख रहा क्या, मतलब इक्वल टू के बाद हमेशा इसके ऊपर जो भी चार्ज होता है उस चार्ज को लिखा जाता है। तो यहाँ चार्ज क्या है 0, सबकी वैल्यू पुट कर लो बेटा। इसका क्या हो जाएगा +1 इंटू 1, फिर प्लस इसका x इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा -2 इंटू 4 इक्वल टू क्या आ गया 0। बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + x माइनस 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया x - 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा +7। तो यहाँ पे आपका जो मैग्नीज होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +7 आ गया। कितना आ गया बेटा +7। ये बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 निगेटिव। अब मुझे क्या बोल रहा है बेटा NO2 निगेटिव के अंदर फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो ठीक है NO2 और ये क्या है निगेटिव। अब मुझे बताओ इसका इक्वेशन कैसे बनाऊं, ऑक्सीजन का क्या होगा -2, नाइट्रोजन का बोला है, जिसका बोलता है उसको हम क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन इंटू क्या होगा, नाइट्रोजन के बाद कोई नंबर दिख रहा क्या, नहीं कोई नंबर नहीं, मतलब 1, नाइट्रोजन इंटू 1, उसके बाद में प्लस ऑक्सीजन इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा -1, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा -1 का है। अब सबकी वैल्यू पुट करो, यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस ये प्लस यहाँ क्या होगा -2 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा -1, तो क्या हो गया x 2 2 ज़ा 4 -4 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या हो गया -1 प्लस 4, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया बेटा +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बच्चे +3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका +3। समझ में आई मेरी बात। तो इस तरीके से कैलकुलेट करने आएगा आप लोग को, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा और कौन रिड्यूस हो रहा, इस चीज को हमें सीखना है। तो अब देखो ये काफी लंबा प्रोसेस है, तो थोड़ा सा हम इसके और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। वो जब हम निकालना सीख जाएंगे तब उसके बाद में ऐसी रिएक्शन को हम क्या करेंगे, हाथ लगाएंगे। ठीक है, करने को कर सकते हैं अभी, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा ये बेटा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो इसको अभी रहने दो। ये दोनों एग्जाम्पल, इनको हम क्या करेंगे थोड़े और बेसिक एग्जाम्पल कर लेते हैं। बेसिक एग्जाम्पल एक बार आप कर लेंगे तो आप उसमें थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर उसको हम आगे क्या करेंगे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो इधर। यहाँ पे क्या है प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन है। अब देखो लेवल 1 क्या है, मतलब ये थोड़े इजी वाले क्वेश्चन है, तो इनको पहले आप करके प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl। अब बताओ मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता है क्या। NaCl पहले ग्रुप का मेंबर है, पहले ग्रुप का मेंबर है, तो सीधा सीधा क्या आएगा आंसर यहाँ पे +1। तो ये तो हो गया सवाल। ठीक है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल टू ऑल एलिमेंट, इसमें हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। तो अब बताओ मुझे मुश्किल होगी क्या, ऑक्सीजन -2, ये क्या होगा +1, बात खत्म। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो रूल के हिसाब से है कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन है, ये यूजुअली ऑक्साइड, वाटर भी एक तरह का क्या होता है ऑक्साइड है, तो इसमें क्या होगा -2, और हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो +1। तो कुछ भी सोचना पड़ा क्या मुझे। चलो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें काफी सारे एग्जाम्पल हम कम से कम करेंगे, थोड़े इजी से टफ की ओर जाएंगे, इजी से टफ की ओर, ताकि आपका जो अभी हमने जो रूल पढ़े हैं वो रूल भी आप क्या कर सको बेटा अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे जैसे एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे हमको रिवाइज होते चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3। तो चलो भाई निकालते हैं हम लोग। KClO3 के अंदर मुझे किसका निकालना है, क्लोरीन का निकालना है। तो क्लोरीन का मैं क्या मान लूंगा x, बाय रूल ऑक्सीजन का क्या होता है -2, पोटेशियम का क्या होता है, अरे होता है कि नहीं, क्योंकि पहले ग्रुप का मेंबर है। अब बोलो इसका इक्वेशन क्या बनेगा
इक्वेशन बोलो बेटा। यहाँ पहले पोटेशियम इंटू 1 प्लस क्लोरीन इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन इंटू 3, टोटल चार्ज कितना आएगा? 0। सबकी वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो पोटेशियम का क्या होगा? +1 इंटू 1 प्लस क्लोरीन का x इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस x माइनस 3 2 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया? +5। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने रूल पढ़ा था ना कि अगर भाई क्या हो आपका क्लोरीन वगैरह हो तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? -1 से +7 तक हो सकता है। तो यहाँ देखो क्लोरीन का कितना आ गया? +5। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर बोलो। इसका पहले का आंसर हो गया मेरा +5। क्लियर है क्या मेरी बात? अरे हाँ या ना? अब देखो दूसरा वाला एग्जांपल देख लो। इसमें क्या बोला है? डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर का निकालना है। किसके अंदर? H2SO4 के अंदर। तो हम लिखते हैं पहले H2SO4 लिखा मैंने। अब मुझे बताओ यहाँ सल्फर का निकालना है तो इसका क्या मान लूंगा? X। ऑक्सीजन का बाय रूल -2। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन या तो चिपका होगा सल्फर से या तो चिपका होगा ऑक्सीजन से, चाहे किसी से भी चिपके। दोनों के दोनों क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ क्या दिखाता है? +1। तो अब बोलो इसका इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोजन इंटू 2, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, प्लस सल्फर इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन इंटू 4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अरे होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ बताओ मुझे कि अब बताइए हाइड्रोजन का कितना है बेटा? 1, हाँ +1 इंटू 2, यहाँ पे प्लस x इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बोलो? +2 प्लस x -8 इक्वल टू 0। तो x -6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा? +6। तो इसका आंसर क्या आ गया? +6 आ गया। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका +6। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बहुत कॉम्प्लेक्स है क्या ये? नहीं। ओके देखो उसके बाद में तीसरा क्या है? कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। NH3 के अंदर नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है। तो NH3 नाइट्रोजन का नहीं पता तो क्या लिख दूंगा? X। और नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो इसका क्या आएगा? नाइट्रोजन नॉन मेटल के साथ चिपका है तो क्या आएगा? -1 ना बेटा, सॉरी +1। नॉन मेटल के साथ क्या है? +1। बिल्कुल सही है। तो अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा बोलो? नाइट्रोजन इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन इंटू 3। बोलो इक्वेशन में क्या आ जाए? इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 0। ये बात मान्य है क्या? ओके अब जरा यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो। नाइट्रोजन क्या है? x इंटू 1 प्लस यहाँ पे +1 इंटू 3 इक्वल टू क्या आया? 0। तो यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया? -3। तो इसका आंसर क्या हो गया? -3 हो गया। तो इसका आंसर आपका निकल के आया -3। तो बोलो बहुत मुश्किल है क्या? अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूँ। ये देखो ये जो H2SO4 देख रहे हो ना, इसका थोड़ा सा आप लोग स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो यहाँ पे होता है सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर में आपका OH, इधर में आपका OH, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन। ठीक, तो ये याद रखना थोड़ा सा कि ऐसा दिखता है भाई ये। ठीक, अरे क्लियर है क्या? अब देखो H2O2, अब H2O2 है तो इसमें मुझे ज्यादा कुछ सोचना है क्या बच्चों? क्यों नहीं सोचना है भाई ज्यादा? बोलो। क्योंकि H2O2 ये मुझे पता है कि ये परऑक्साइड है। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या होता है? -1 और ये हाइड्रोजन का क्या होगा? +1, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा है। अभी इसका मैंने आपको डिटेल स्ट्रक्चर भी बताया था कि किस तरीके से होता है ना? तो इसका आप कर लेंगे। द व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन का क्या है? -1, क्योंकि ये एक तरह का क्या है? परऑक्साइड है। क्या है? एक तरह का परऑक्साइड। समझ में आ रही बात बच्चों? असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एटम इन KMnO4। तो चलो अब KMnO4 के अंदर कर लेते हैं। तो KMnO4, तो KMnO4 आई थिंक ये किए थे ना अभी थोड़ी देर पहले। उसमें बताया था कि मैं मैंगनीज का निकालना। हाँ मैंगनीज का निकालने को बोला था। तो यहाँ पे असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एटम, तो ऑल एटम इसमें तो ऑक्सीजन को मैं -2 दे दूंगा, ठीक है, पोटेशियम को +1 दे दूंगा, लेकिन मैग्नीज को दे पाया क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या दे दूंगा इसको? X। मतलब समझ रहे हो, ये है वही क्वेश्चन, घुमा के पूछ दिया है। तो अब यहाँ पे बोलो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? K × 1 प्लस
मैग्नीज इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन इंटू 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, वैल्यू पुट करो सबकी। तो यहाँ पे +1 इंटू 1 प्लस इसका क्या होगा x इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये क्या हो गया +1 प्लस x, ठीक है, और -8 इक्वल टू 0। तो x -7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया +7। ठीक है, तो इसका कितना आ गया बेटा +7। ठीक, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का क्या मान लो x, इसका क्या मान लेंगे -2। इक्वेशन बोलो C इंटू 1 प्लस O इंटू 2 इक्वल टू 0। बोलो कार्बन का क्या होगा x इंटू 1 प्लस यहाँ पे -2 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो x -4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा +4। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? Yes. आसान है कि नहीं है? देखो आसान है, पर मैं आपको इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं, क्योंकि कुछ एलिमेंट का आप देखते बरोबर क्या कर सको, बता सके। ठीक है, चलो आगे और देखते हैं। अब यहां पे देखो 9th वाला क्या बोला है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन HF। अब फ्लोरीन का पूछ रहा है तो मैं कुछ भी ध्यान दूंगा क्या? अरे भाई -1, फ्लोरीन चाहे कहीं भी रहे ब्रह्मांड में हमेशा क्या होगा -1 ही होना है। ठीक है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम इन Cr2O7 नेगेटिव। तो ये वाला भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, तो इसको आप करेंगे। ठीक है, अरे सबसे पहले ही किया था, देखो कहाँ किया था, पहला एग्जाम्पल ही था हमारा आई थिंक, इसके बाद वाला ये रहा ना Cr2O7 नेगेटिव, ये पहला ये किया है ना। कितना आया था +6 आया था। तो इसको भी आप क्या करेंगे बेटा कंप्लीट करेंगे। इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गए। उसके बाद में हम लेवल 2, अब थोड़ा सा अपना क्या करेंगे बेटा लेवल बढ़ाएंगे और थोड़े से क्या करेंगे बेटा टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, थोड़े से टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एटम इन द आयन NO3। तो मुझे पता है भाई NO3 नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन का क्या लिखूंगा -2, नाइट्रोजन का क्या लिखूंगा X। इक्वेशन क्या बनेगा बोल दो, क्या बनेगा नाइट्रोजन इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन इंटू 3 इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन के बदले x इंटू 1 प्लस यहाँ पे -2 इंटू 3 इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा x -6 इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू क्या हो गया +5। अब इतना तो आता है ना, ये इधर जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका कितना आ गया भाई, हर एक आइटम को हमने असाइन कर दिया, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई +5। तो इतना करेंगे। दूसरा देखो F3O4 क्या है बेटा F3O4, अभी ये भी करा के दिया था। इसका क्या होगा -2, इसका क्या होगा x। इक्वेशन क्या बनेगा बेटा बोलो, इक्वेशन बोलो Fe इंटू 3 प्लस O इंटू 4 इक्वल टू 0। तो Fe का क्या हो जाएगा x इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 3x -8 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू क्या हो गया +8। तो x इक्वल टू क्या हो गया +8/3। बहुत मुश्किल है क्या? अरे कर दिए ना हमने। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आयरन का x इक्वल टू क्या आ गया +8/3, +8/3। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे डिटरमाइन करो H3PO4। तो हमें बोला गया है कि H3PO4 के अंदर बताइए भाई, बाय रूल मैंने किसका किसका पढ़ा है, ऑक्सीजन का -2, फॉस्फोरस का नहीं पढ़ा तो इसका x लिख दूंगा। हाइड्रोजन का किसके साथ है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन दोनों क्या है नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ क्या दिखाता है +1 दिखाता है, नॉन मेटल के साथ क्या दिखाता है +1। तो अब बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा हाइड्रोजन इंटू 3 फॉस्फोरस इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन इंटू 4 इक्वल टू 0। वाई 0? क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस x इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया 3 प्लस 3 प्लस x माइनस 4 2 जा 8। अरे -4 2 जा 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया x -5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा +5। तो यहाँ पे इसका क्या आ गया +5 निकालने आएगा। बहुत मुश्किल है क्या? नहीं। अब देखो नेक्स्ट देख लो क्या है MnO4 नेगेटिव। ये किए क्या हमने अभी थोड़ी देर पहले ही,
याद आ रहा है? हाँ। अरे इसमें मैग्नीज का निकालने को बोला होगा, इसका क्या होगा -2, इसका क्या होगा x, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन Mn इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन इंटू 4 इक्वल टू -1, तो इसका क्या आ जाएगा बोलो, x इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -1, तो x -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +7। अब तो ऐसे उड़ा दोगे तुम, यस। अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। अब वहां पे 15 वाला देख लो कितना है, क्या है कंपाउंड बोलो, ClO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। अब मुझे बताओ क्लोरीन के लिए मैंने कोई रूल पढ़ा है क्या? ऑक्सीजन के लिए पढ़ा है। अब मुझे पता है कि ये ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है। जब नहीं पता तो सीधा सीधा क्या मान लोगे, -2, इसका क्या मान लोगे x। इक्वेशन बोल दो बेटा, Cl इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन इंटू 4 इक्वल टू -1, वैल्यू पुटअप करो, x इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा x -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या आ गया +7। ये किसका आया है? क्लोरीन का। तो मैंने बोला था क्लोरीन का +7 तक जाता है, तो मैक्स टू मैक्स +7, तो आ गया इसका +7। क्लियर है क्या? तो इसका कितना आया आंसर अपना +7, इसका कितना आया +7, इसका भी कितना आया +5। ठीक है, इसका कितना आया +5। तो क्लियर है क्या मेरी बात? यस। समझ में आ रहा है अभी? पक्का समझ रहा ना? तो ऐसे प्रॉब्लम आप निपटा नहीं दोगे क्या? धड़ाधड़ निपटा दोगे ना? अब बोलो N2O में क्या होगा? N2O में मुझे ऑक्सीजन का पता है, -2 नाइट्रोजन का नहीं पता, तो x बोलो इक्वेशन क्या बनेगा, N इंटू 2 प्लस O इंटू 1 इक्वल टू 0, तो बोलो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का x इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो 2x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू क्या हो गया +2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया +1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया बेटा +1 आएगा ना, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हो गया ना बेटा। अब मुझे बताओ HNO2 के अंदर, अब बोलो मुश्किल जाएगी क्या तुमको ये HNO2, यहाँ पे बोलो ऑक्सीजन का -2, इसका x, इसका +1, बोलो इक्वेशन क्या होगा H इंटू 1 प्लस N इंटू 1 प्लस O इंटू 2। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0, तो बोलो यहाँ क्या होगा +1 इंटू 1 प्लस x इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा 1 प्लस x माइनस 4 ना, -4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा +3। तो इसका आंसर कितना आया +3 होगा भाई, किसका? नाइट्रोजन का। समझ में आ रही है मेरी बात? अब बोलो डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन, अब सल्फर का यहाँ पे निकालना है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान देना बच्चों, किसका निकालना है हमें? सल्फर का। कंपाउंड क्या दिया है Na2H2O3, Na2H2O3। तो देखो यहाँ पे हम पहले कंपाउंड लिख लेते हैं Na2H2O3। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताइए बच्चों, इसके अंदर ध्यान देना, यहाँ ऑक्सीजन का कितना होगा -2, सोडियम का कितना होगा +1 और सल्फर का x। अब क्या लिखूंगा, इसका इक्वेशन क्या बनता है Na इंटू 2, क्यों 1 क्यों आएगा, Na के बाद 2 है तो Na इंटू 2 प्लस सल्फर इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन इंटू 3 इक्वल टू, सबकी वैल्यू पुट करो, +1 इंटू 2 प्लस x इंटू 2 -2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या हो गया 2 प्लस 2x माइनस 3 2 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, यही होगा ना। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया +4, तो x इक्वल टू क्या हो गया +4 डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल टू क्या हो गया +2। अब देखो मैं इतना डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, आपको पेपर में आएगा तो इतना डिटेल में सॉल्व करेंगे क्या? आप धड़ाधड़ उड़ाते हुए जाएंगे, पर मैं ऐसे क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आपको एक बार अगर प्रैक्टिस हो गई तो आप फिर उसको क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से उड़ा सकते हो कि देखते बरोबर, मतलब आपको ये ऐसे कैलकुलेशन भी ना करना पड़े। मुझे ये बात पता है कि 3 2 6 हो गया, 6 -6 और +2 कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसका आएगा +2। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेना चाहिए मेरे को, ऐसे देख के, ऐसे सॉल्व नहीं करना है।
मैं अभी इसलिए करा रहा हूं ताकि आप इस चीज को करके इतने थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओ कि मैनुअली कैलकुलेशन कर सको, कि जब भी आपको पूछे कि बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो वहां पे आप ऐसे लिखते बैठोगे, इतना वक्त होता है क्या हमारे पास? तो हम उसे फटाफट शॉर्टकट तरीके से करना है। लेकिन जब हम सीख रहे हैं तो सीखते समय तो हम उसको टाइम देंगे, हम बार बार इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे ताकि मुझे ये समझ में आए कि कौन सी चीज कैसे रहती है, कैसे कैलकुलेशन होते हैं, मैं अपने माइंड में ही वो कैलकुलेशन कर पाऊं। उसके लिए अभी हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा? अब देखो, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एटम इन द कॉम्प्लेक्स इन अ कंपाउंड। अब देखो यहां पे बोला है जेनॉन है, ये जेनॉन OF4। ठीक है, तो जेनॉन है और फ्लोरीन है, तो इसमें किसका बाय रूल हमने पढ़ा है? ऑक्सीजन का तो -2, फ्लोरीन का -1, जेनॉन का नहीं पता है तो X। अब देखो जेनॉन एक तरह की नोबल गैस है, पता है ना? नोबल गैस है, तो नोबल गैस तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती है, तो ये कैसे रिएक्ट कर ली? तो बेटा जेनॉन एक लौती होती है जो कंपाउंड फॉर्म करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हर एक नोबल गैस में जेनॉन ऐसी है जो दूसरों के साथ जुड़ के क्या कर सकती है? कंपाउंड बना लेता है, बहुत ज्यादा नहीं पर कुछ कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसका कैसे निकालूंगा, बोलो इक्वेशन क्या होगा? बोल दो बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेनॉन इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इंटू 1 प्लस फ्लोरीन इंटू 4, तो क्या हो जाएगा इसका? x इंटू 1 प्लस -2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4 इक्वल टू में क्या रहेगा? 0। इक्वल टू में क्या रहेगा? तो यहाँ पे x -2 -4 इक्वल टू 0, तो x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा? +6। x इक्वल टू क्या हो गया? बहुत मुश्किल है क्या? अरे हाँ या ना, हाँ या ना बोलते चलो। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ क्या बोला है? फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन Cu2O एंड CuO। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हम पहले एक का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लें? Cu2O का निकाल लो। ऑक्सीजन का क्या होगा? -2, इसका क्या मान लिया? X। इक्वेशन बोलो, Cu इंटू 2 प्लस O इंटू 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? X इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया? 2x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हुआ? 2x इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू क्या हुआ? +2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 1। मतलब पहले केस में कितना इसका आंसर आया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। दूसरा वाला क्या बोला है? CuO, तो इसका होगा -2, इसका होगा x। तो अभी इसको लिखने की आवश्यकता होनी चाहिए क्या? ऐसे ही पता है, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2, पर लिख लेते हैं हम लोग। Cu इंटू 1 प्लस O इंटू 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? x इंटू 1 प्लस -2 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? +2। तो यहाँ क्या हो गया बेटा? +2। तो इसमें आया +2, इसमें क्या आया? +1। ठीक है, समझे? ये दोनों चीजें क्लियर हुई क्या? तो अभी तुमको कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या थोड़ा सा भी? ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, ये वाला मैं आपको देता हूँ होमवर्क। क्या देता हूँ? इनमें हर एक को आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। तो इसको आप असाइन करेंगे और इतनी चीजें एक बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं समझा हो तो आप उसको बता दीजिएगा मुझे, मैं उसे वापस कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज वैसे भी आपकी छुट्टी हो गई है जल्दी ही, तो इसको घर पे जाओ और एक बार अच्छे से रिवाइज करो। और आज बारिश की वजह से बहुत सारे बच्चे जो नहीं आ पाए हैं वो वीडियो एक बार देख लेंगे, कल मैं इसको शॉर्ट में रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं